सैम और टॉम एक जैसे जुड़वां बच्चे थे। वो इतने यकसा थे कि उनकी माँ को भी कम अज़ कम ज़मीन पर अपने इब्तदाई दिनों में एक दूसरे से फ़र्क करना मुश्किल था। ताहम जब उनकी ज़ाहिरी शक्ल के अलावा हर चीज़ की बात की जाए तो वो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे। सैम का कोई दोस्त नहीं था, जबकि टॉम एक बेहतरीन दोस्ती बनाने वाला था। सैम को मिठाइयाँ पसंद थी, लेकिन टॉम को मसालादार खाना पसंद था और मिठाइयों से नफरत थी। सैम माँ का पालतू था और टॉम वालिद का पालतू था। जबकि सैम सखी और बेलूस था, टॉम लालची और खुद गरज था। जैसे जैसे सैम और टॉम बड़े हुए, उनका वालिद अपनी खुशकिस्मती को उनके दरमियान बराबर बांटना चाहते थे। ताहम टॉम ने इत्तेफाक नहीं किया और उसने दलील दी कि जो भी ज्यादा ज़हीन और मजबूत साबित होगा उसे दौलत का बड़ा हिस्सा मिलना होगा। सैम ने इत्तेफाक किया और उनके वालिद ने दोनों के दरमियान मुकाबला मुनक्कद करने का फैसला किया। इसने दोनों बेटों से कहा कि तुम दोनों जितनी देर तक चल सकते हो चलना और गुरूब आफताब से पहले घर वापस आना। माल को फासला तय करने के तनासुब से तकसीम किया जाएगा। मुकाबले के उसूल के तौर पर वक्त की खबर रखने के लिए घड़ी ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। अगले दिन सैम और टॉम चलने के लिए निकले। ये काफी धूप वाला दिन था। सैम धीरे धीरे और साबित कदमी से चलता रहा, जबकि टॉम एक साइड में चला गया, क्योंकि वो रेस जीतने और अपने वालिद की दौलत का एक बड़ा हिस्सा जीतने पर तला हुआ था। सैम जानता था कि जहाँ तक मुमकिन हो दोपहर तक पैदल चलना और दोपहर के वक्त घर के लिए चलना सही होगा, क्योंकि घर वापस जाने में इतना ही वक्त लगेगा। ये जानकर सैम ने फैसला किया कि दोपहर के वक्त घर वापसी की जाए ताकि वक्त पर घर पहुंचा सके। ताहम ज्यादा दौलत कमाने के लालच में टॉम ने दोपहर के बाद भी घर वापस आने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि वो सैम से 2 गुना ज्यादा तेज चलता रहा और सोचा कि वो अब भी गुरूब आफताब से पहले घर वापस आ जाएगा। सैम ने जब सूरज को गुरूब होते देखा तो वो जल्दी से वापस चला गया। बदकिस्मती से जब सूरज गुरूब होने लगा तो टॉम आधा रास्ता भी घर वापस नहीं जा सका। धीरे धीरे अंधेरे ने इसके रास्ते को अपनी लपेट में ले लिया और इसे अपने थके हुए पांव घसीटकर वापस घर आना पड़ा। वो रेस हार गया था, सिर्फ अपने लालच की वजह से। लालच नुकसान का बाइस बनता है।